सेना में भर्ती हो जाते न तो फिर अपने को सैनिक मानते, अपने को सैनिक मानते ही फिर मेरा क्या कर्तव्य है ये अंदर में जिज्ञासा पैदा होती और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती। 50 आदमी सोए हो और एक सैनिक सोया हो, आवाज मारा है सैनिक 49 से इतना नहीं चौकने होंगे, वो हो जाएगा मैं सैनिक हूं। अपने में सैनिकपना आ गया ना, ऐसे आप हम ईश्वर को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है तो हम हो गए साधक। साधक है तो साध्य के तरफ है। फिर हम निगरे लोगों के नई महफिलें क्यों करेंगे, रॉक पॉप म्यूजिक में क्यों जाएंगे, निगरे आदमियों के नई हाथ में लाएंगे और ये खड़े खड़े खाएंगे खड़े खड़े पिएंगे, ऐसा क्यों करेंगे। खड़े खड़े खाना खाना खड़े खड़े पानी पीना, ये तो पैरों की पिन्नियों के लिए मुसीबत करना है। 45 साल में तो दर्द करना शुरू होगी। हम साधक है तो हमें सत्संग चाहिए, भगवान की साधना की बात चाहिए और भगवान का सुख चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए, भगवान का आनंद चाहिए। अंत में भगवत प्राप्ति करके सब दुखों से सदा के लिए मोक्ष चाहिए। और क्या है। लो मैं तिलक लगाता हूं यहां आके ताकि लोगों को पता चले कि तिलक की बड़ी भारी महिमा है। हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, ये 6ठा है। ये केंद्र जितना विकसित होगा 5 केंद्र विकसित होने का फायदा होता है। माइयों को तो हर रोज तिलक करने की आज्ञा दी शास्त्रों ने, क्योंकि माइयों का मन और प्राण नीचे के केंद्रों में रहता है। उनमें संशय भी होता है, भय भी होता है, श्रद्धा भी होती है। तो श्रद्धा का तो सद्गुण है पुरुषों की अपेक्षा माइयों में। इस केंद्र में श्रद्धा रहती है, नाभि केंद्र के पास वाले मूला स्वाधिष्ठान मणिपुर केंद्र, ये हमारे 7 केंद्र हैं। तो माइयों में श्रद्धा भी रहती है, संशय भी रहता है, भय भी ज्यादा रहता है भाइयों के अपेक्षा। मैं तो डर गई, एक जरा सा चूहा फंसा, मैं तो मर गई हाय। तो जहां टूणा टोटका आकाश बांधू पाताल बांधू दावीज बावीज वाले होते ना, वहां माइयों की लाइन ज्यादा होती है भाइयों से। मनोती मानने में भी माइयों की संख्या ज्यादा होती। तो माइयों में श्रद्धा का सद्गुण है, भय का भी कोई एक गलती है। तो माइयों में सूझबूझ बढ़े, इसलिए माइयों को बोले रोज तिलक करो। ये सूझबूझ बढ़ाने वाला केंद्र है। और भाई लोग कोई शुभ कर्म करे तो उस समय ब्राह्मण बुद्धिमान तिलक करता है। गणानाम बदे गुणवा, अगर ब्राह्मण में अक्ल है तो पहले तिलक करेगा, बाद में शुभ कर्म कराएगा, ताकि तुम्हारे शुभ कर्म सूझबूझ के और समता की ऊंचाई पर ले जाए। तो ये तिलक। फिर आजकल माइयों से भी अन्याय हो गया, तिलक करते हैं तो ये केंद्र विकसित हो, इसीलिए तिलक करते हैं। तेज बढ़ता है, शोभा बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, बल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन उसकी जगह पर उत्साह को, बल को, तेज को दबाने वाला पशुओं के, मृत पशुओं के अंगों से बनाया हुआ घोल, वो बिंदी चिपकाने के काम आता है, वो लगा देते। तेज बढ़ाने की जगह पर तेज को कुंठित कर देना है। ये कैसा। चंदन का तिलक करना चाहिए, सिंदूर का तिलक करना चाहिए, हल्दी का तिलक करे, नहीं तो हल्दी और चूना मिलाकर पाउडर बना दे, उसका तिलक करे। थोड़ा सलसलाहट होगा लेकिन ये केंद्र जल्दी विकसित हो जाएगा। बाजार वाले बनाते तो वो तो खूब पैसा, एक रुपए की चीज 10 रुपए में देते। आपका एक घाटे वाला, आप ही बनाओ। एसेंस की क्या जरूरत है अपने को। चूने का पाउडर और हल्दी मिला के रख दो तो हो जाएगा वही केसरी रंग। और तिलक करो तो थोड़ा खुजलाहट होगी, थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ये जल्दी केंद्र खुलता है। मैंने किया हुआ है। फिर आपके निर्णय भी अच्छे होंगे, सूझबूझ भी अच्छी बन जाएगी। और जब मंत्र दीक्षा देते ना तो हम बच्चों को यहाँ रगड़ लगवा के मत्था टेक कार्यक्रम कराते, ताकि बच्चे गलत कदम न उठाएं, पढ़ने में उनकी सूझबूझ बढ़े और उनके मंत्र की सफलता हो। इसलिए भी बच्चों को, माइयों को, भाइयों को, सबको मंत्र दीक्षा के समय वो प्रयोग करा देते।
गर्दन यूं दबोच के 20 प्राणायाम, गर्दन यूं दबोच के 20 प्राणायाम, तो अपने वो केंद्र बुद्धि का कार्यालय विकसित हो, यहाँ स्मृति शक्ति विकसित हो। फिर यहाँ रगड़ मार के मत्था टेक के 2 मिनट पड़े रहो, ताकि आपके विचार, बच्चे हैं ना बेचारे, गलत विचार करते, माँ बाप की मानते नहीं, माँ बाप हित की बात करते, फिर भी खुशामद खरों की बातों में आ जाते हैं, नौकरों और चाटुकारों के चक्कर में आ जाते, बेटी बेटा, फिर गलत कदम उठाते, तो काय को ऐसा हो। तो बच्चों की योग्यता विकसित करने वाली टेक्निक मैं जानता हूं, इसीलिए बड़े तेजस्वी बच्चे हो जाते। एक